विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की एक पहल। क्या है हमारी संस्कृति, क्या है हमारा धर्म? आइए समझते हैं धर्म एवं संस्कृति की परिभाषा पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के श्रीमुख से। अभी मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं। आज हमारी सबसे बड़ी जीवन की समस्या है, जिसकी वजह से अनेकों समस्याएं उपस्थित हो जाती हैं, वो है हमारी वाणी। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ही तराजू तोल के तब कहूँ बाहर आन। आज हम बोलते तो बहुत हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, जो मन पे आता है वो बोलते हैं, लेकिन इस बोलने की कीमत हमें नहीं पता, इस बोलने की वैल्यू हमें नहीं पता। हम जो चाहे मन पे आता है वही बोल देते हैं। ये हम सब के लिए बड़ा नुकसानदायक। आप कुछ भी बोलिए, लेकिन बोलने से पहले सोच लीजिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, आत्मवत्सर भूतेषु यह पश्यत्स आत्मवत्सर भूतेषु ममे वासे जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान ने गीता में कहा है कि मेरा वास सभी आत्माओं में है, सभी दिव्य आत्माओं में मेरा वास है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम किसी से गलत बोलते हो तो वो सीधा भगवान को ही लगता है। अगर तुम किसी से अच्छा बोलते हो तो ये भी भगवान की वंदना है, उनकी बंदगी है, उनकी स्तुति, उनकी आरती है, उनका पूजन है, उनकी बंदन है। और अगर बुरा गलत बोलते हो तो ये भगवान का अपमान है। अपने जैसी आत्मा ही सबको समझे। जैसे कि अगर मैं किसी से गाली दे रहा हूँ, अगर वो सामने वाला मुझे गाली दे तो मुझे कैसा फील होगा? बुरा फील होगा। तो डेफिनेटली सामने वाले को भी बुरा फील होगा। हमें कभी भी दूसरे को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, दूसरे के प्रति हमें घृणा का भाव नहीं रखना चाहिए। अपनी वाणी का प्रयोग, महाभारत इसका गवाह है। द्रौपदी ने गलत बोला, अंधे की औलाद है दिखे क्यों कठोर, तो युद्ध हुआ, महाभारत हुआ। दुर्योधन ने भी गलत बोला, जिसकी वजह से दुर्योधन को ही समाप्त होना पड़ा। कितने ऐसे प्रमाण हैं जिन्होंने गलत बोला तो उन्हें गलत सामना करना पड़ा है। अभी मैं आपको एक दृष्टांत सुना रहा हूं। एक बार दांतों ने जीव से कहा कि तू अकेली हम बत्तीसों के बीच में रहती है, और जब देखो जब अपनी जुबान चलाती रहती है, चिबिर चिबिर करती रहती है। अरे कभी तो सोचा कर कि तू अकेली है, हम 32 हैं। अगर एक एक बार भी करेंगे तो 32 घाव तेरे ऊपर हो जाएंगे। इसलिए जब भी बोल सोच समझ के बोल, और बिना सोचे कुछ भी मत बोल। तब जिह्वा ने एक बात कही, तुम 32 हो मैं मानती हूं, लेकिन तुम सिर्फ मुझ पे घाव कर सकते हो, मुझे मार नहीं सकते। पर अगर मैं कहीं किसी जगह पर गलत चल गई तो मैं ऐसा काम कर सकती हूं कि तुम 32 के 32 बाहर चले जाओगे, मुंह में रह ही नहीं सकते। मैं ऐसा काम करवा सकती हूं। तो इसका मतलब समझे, वाणी, इसी वाणी में रस है, इसी वाणी में विष है। आज हमारी फैमिलियां क्यों टूट रही हैं? आज हमारे परिवार क्यों बिखर रहे हैं? आज हम अकेले क्यों हैं? वाई आई एम फीलिंग अलोन। हम लोग क्यों ऐसा फील करते हैं कि हमारा कोई नहीं है? इसकी वजह हमारी वाणी है। बहुत से लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, मैं जब भी बोलता हूं सच बोलता हूं, मैं कड़वा सत्य बोलता हूं। अरे भाई नहीं, कड़वा मत बोलिए। हमारे वेद कहते हैं सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात। सत्य भी कड़वा हो तो उसे समय के मुताबिक बोलो। अगर समय आपके सत्य से किसी की जान चली जाए तो बोले ऐसा सत्य मत बोलो। सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात, वही सत्य बोलो जो प्रिय है, और जो प्रिय है वो हमेशा सबको अच्छी लगती है। एक बात सोचिए आप, कोयल और कागा दोनों का रंग काला, लेकिन एक प्रिय लगती है और एक अप्रिय लगता है। वजह क्या है? हमारे संतों ने कहा है, कागा काको धन हरे, कोयल काकू दे, मीठी वाणी बोल के जग अपनो कर ले। काग किसी का धन हरण नहीं करता और कोयल किसी को डायमंड नहीं देती, लेकिन वो मीठा बोलती है, सबको प्रिय लगती है, और वो कड़वा बोलता है इसलिए सबको बुरा लगता है। तो हम आपसे एक ही बात कहना चाहेंगे कि आप अपनी वाणी का सदुपयोग सोच समझ के करें, क्योंकि इस वाणी से अगर भजन करेंगे तो वो भगवान की वंदना हो जाएगी। अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो ये वाणी हमारे लिए मुसीबत की एक वजह बन जाएगी। तो आप सबसे मेरा आग्रह कि आप अपनी वाणी का सदुपयोग करें और भगवत चिंतन करें।
अपनी वाणी का उपयोग जैसे ही अच्छा करेंगे, आपके जीवन में जरूर निश्चित तौर पर अच्छाई आएगी। आप जीवन में सफल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकीनंदन जी महाराज। Facebook पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।